बिस्मिल्लाह। वीकली करंट अफेयर्स एंड जी के सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज है और हॉट न्यूज है कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन या यूरोप की एक स्टेट या एक कंट्री स्लोवेनिया जो है वो जल्द ही रिकॉग्नाइज कर लेगी फलस्तीन को। स्टूडेंट, सबसे पहले जब भी आप किसी भी कंट्री का नाम सुने, मैं अपने होने वाले टेस्ट या अपने होने वाले क्विज़िज में ये भी पूछता रहता हूं कि भाई ये कंट्री जो है ये किस कॉन्टिनेंट में शामिल है। इवन अगर आप एशिया की बात करें, मेरा जो मैप लगाने का मकसद होता है वो जस्ट कोई शो शाह नहीं होती, बल्कि आपको हर चीज ट्रिक्स के साथ और मैप्स के साथ दिखाने का मकसद ये है कि जो न्यू ट्रेंड आ रहे हैं पीपीएससी एफपीएससी में वो आप लोगों को पता हो। तो दो चीजें लाजमन पता हो आपको कि उसका कॉन्टिनेंट या कंट्री की एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन क्या है। इसके अलावा उस कंट्री का जो है वो कैपिटल कौन सा है। अगर वो फेमस कंट्री है तो कैपिटल आपको लाजमन पता होना चाहिए। अभी स्लोवेनिया ने रिकॉग्नाइज करना है। इससे पहले पहले 146 कंट्री जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, जिसके अंदर जो लेटेस्ट थे वो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, तीन यूरोपियन कंट्रीज ने जो है वो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया था। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़े मजे का नाम लिया जाता है। मेरी कोशिश होती है कि आपको रिसेंट ट्रेंड्स बताए जाए। टू स्टेट सोल्यूशन भी इसे कहा जाता है कि मतलब फलस्तीन एक अलहदा रियासत और इसराइल एक अलहदा रियासत है। टू स्टेट सोल्यूशन। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को मैप्स का क्यों बताता हूं, ताकि आप लोगों को लोकेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, नॉर्वे जो है जिसने फलस्तीन को तस्लीम किया है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी आता है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ये चार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। आयरलैंड जो है ये वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में आता है। और अगर ओवरऑल बात करें तो स्पेन जो है ये सदर्न साइड या साउथ वेस्ट साइड पे आता है यूरोप के। अच्छा, वो बड़े मजे की चीज है, वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेन इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री और नोट। भाई जब तक आपने मैप्स की लोकेशन नहीं देखी होंगी तब तक आप इस चीज को नहीं बता सकते कि भाई ये कंट्री कहाँ पे है, क्या लोकेशन है, या दूसरे जियोग्राफिकल फीचर्स आप लोग इसके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये रहा स्लोवेनिया जो कि यूरोप में है और इसके अलावा फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स लाजमन मेरे टिक विद ट्रिक की न्यूज को देखा करें, मैप्स और ट्रिक्स के साथ हम इस चीज को लेके चलते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। अच्छा, एक और अहम बात कि मैंने तीन इंपॉर्टेंट न्यूज एक ही तस्बीह एक ही दाने में परो दी हैं कि ये एक अलहदा थी, कोई एक अलहदा थी और तीसरी जो है वो अलहदा थी कि मलाला यूसुफजई जो है यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर 2014। ठीक है, ये भी आपको ऐसी बातें पता होनी चाहिए। अनाउंस्ड स्कॉलरशिप फॉर फलस्तीनियन स्टूडेंट्स, तो किस पर्सनैलिटी ने फलस्तीन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का अनाउंस किया? मलाला ने अनाउंस किया। आपको इस तरीके से इन न्यूज का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ट्रंप फाउंड गिल्टी एट हश मनी ट्रायल। पहला जो अब यूएसए का प्रेसिडेंट है, यूएसए का कौन सा पहला ऐसा प्रेसिडेंट है या ट्रंप पहला प्रेसिडेंट है जिसे कन्विक्शन हुई है, जुर्मदार कहलाया है किसी भी इलीगल जो है वो काम में। ठीक है, तो बस आप लोग जस्ट इतना ही याद रखें, मनी ट्रेल या मनी, आप इस चीज को ना याद रखें, बस ये आप लोग लाजमी याद, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएसए का पहला कौन सा प्रेसिडेंट है। इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा यूएसए के प्रेसिडेंट्स के इंपॉर्टेंट बातों पे। तो ट्रंप जो है वो यूएसए का पहला जो प्रेसिडेंट है जिसे कन्विक्शन हुई है, एंड इट ही वाज 45th प्रेसिडेंट। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरी बड़ी मशहूर जमाना ट्रंप, मैंने आर बड़ा लिखा है बाकी फिगर छोटे लिखे हैं। ट्रंप, आर फॉर
रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता है। ऐसे में बड़ी मजे की बात आता हूं, बाइडन, डी मैंने बड़ा लिखा है, डी फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता है। तो ट्रंप आर पे फोकस किया, रिपब्लिकन, बाइडन डी पे फोकस किया, डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखता है। पहला यूएसए का प्रेसिडेंट जिसे कन्विक्शन हुई है, जुर्मदार ठहराया है, और ओवरऑल 45th प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। चाइना अरब स्टेट्स कॉपरेशन फोरम, ये 10th मीटिंग हुई है, और कहां पे हुई है? बीजिंग में हुई है। चाइना का जो शहर है और जो उसका कैपिटल है। बीजिंग का पुराना नाम पैकिंग भी था, ये भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये 10th मीटिंग हुई है, और मकसद क्या है? चाइना का अरब स्टेट्स के साथ कॉपरेशन या ताल्लुकात को बढ़ाना। और जो चाइना अरब स्टेट्स कॉपरेशन फोरम है, ये बना कब था? फाउंडिंग ईयर कौन सा है? ये 2004 में बना था। अच्छा, अब जो दूसरे मुल्कों के समिट्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान नहीं होता, उसमें आपको वैसे सीरियल नंबर याद करने की जरूरत नहीं होती। जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो या वैसे कोई बहुत बड़ा जो हो रहा हो समिट, उसमें इंपॉर्टेंस होता है सीरियल नंबर। तो दो बातें आपको ध्यान में रहे, बनी कब थी? 2004 में। और मकसद क्या है? चाइना का अरब स्टेट के साथ कॉपरेशन को बढ़ाना। रशिया इनवाइट्स तालिबान टू इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, रशिया पहली बार जो है वो तालिबान को अपने इकोनॉमिक फोरम पे बुला रहा है, जहां पे माशियत को वो डिस्कस करेंगे, और रशिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने पे बात होगी। अब बड़ी मजे की चीज जो है, यही कंट्री जो इसको तबाह करने वाले हैं, मुझे बात करते करते बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कहता हूं तो ना लिंकिंग मेथड, वो कहते हैं अफगानिस्तान इज आल्सो कार्ड बफर स्टेट। भाई बफर स्टेट क्या होती है? बफर स्टेट वो कंट्री या स्टेट है जो दो बड़े कंट्री के दरमियान में न्यूट्रल वेन्यू रखता हो। मतलब जैसे यूके जो है, इसने काफी देर अफगानिस्तान पे जो है कब्जा किए रखा, यूएसए ने नेटो फोर्सेस के थ्रू काफी देर कब्जा किए रखा। ठीक है, इसी तरीके से रशिया ने यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे सोवियत यूनियन भी कहते हैं, उसने काफी देर कब्जा किया रखा। तो इस वजह से अफगानिस्तान को बफर स्टेट भी कहा जाता है। शंग्रीला डायलॉग हेल्ड इन सिंगापुर, मैंने 2023 के करंट अफेयर में बताया था कि शंग्रीला डायलॉग क्या होते हैं। ये सिक्योरिटी समिट का नाम है, आपको पता होना चाहिए। वो जस्ट बड़े मजे से क्वेश्चन पूछेगा कि शंग्रीला डायलॉग रिलेटेड टू सिक्योरिटी या कोई और, या पीस, या क्लोथिंग, या कोई भी ट्रेड। तो शंग्रीला डायलॉग जो है ये सिक्योरिटी समिट है, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में है, जो कि सिंगापुर में हुई। ग्लोबल पीस समिट गोइंग टू बी हेल्ड ऑन जून 15 इन स्विट्जरलैंड। अब ग्लोबल पीस समिट जो है वो रशिया और यूक्रेन के मुतल्लिक ताल्लुकात पे है, और यूक्रेन ने जो है वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब को भी इनवाइट किया है कि भाई आप ग्लोबल पीस समिट में जो है वो अपनी एंट्री करें, शमूलियत करें। ठीक है, तो बस ग्लोबल पीस समिट का मकसद क्या है? रशिया यूक्रेन का। कहां पे हुई? स्विट्जरलैंड में हुई। और इसमें डेट इंपॉर्टेंट नहीं रखती, टिक विद ट्रिक में आपको ये भी चीज सिखाई जाएगी कि कहां पे जरूरत है किसी भी डेट को याद करने की, और कहां पे जरूरत नहीं है उन ईयर्स या डेट्स को याद करने की। हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन रिपोर्ट बनाई गई या पेश की गई ऑन वर्ल्ड नो टोबैको डे। भाई नो टोबैको डे जो है वो 31 मई को होता है। भाई इंसान की जो पाकिस्तानी है एवरेज एज जो है वो 60 के करीब कंसिडर की जाती है, आगे पीछे हो सकती है, जस्ट आपको ट्रिक समझाने लगा हूं। तो भाई जब लोग सिगरेट पीते हैं, जो टोबैको पीते हैं, हम कहते हैं ना जिंदगी आपकी आधी रहेगी। तो आधी मतलब 30 या 31। तो आपको 31 आपने कैसे याद रखना है कि इंसान की एवरेज जो है वो जिंदगी क्या है, लाइफ स्पैन क्या है? 60 ईयर्स। और सिगरेट पीने के बाद वो आधी रह जाएगी। तो आधी कितनी है? 30 या 31। सो 31 मई इज द
एंटी टोबैको डे या वर्ल्ड नो टोबैको डे। अब हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, वो यकीनन ऐसे क्वेश्चन 2 साल बाद ही पूछता है कि हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन रिपोर्ट जो है वो किसने पेश की, यूएनओ ने पेश की, यूनिसेफ ने पेश की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पेश की, या किसने पेश की। आपको इस तरह क्वेश्चन जो है वो लाजमन पता होने चाहिए। 37 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो इस टाइम अंडर 16 है जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं। कैनीज जो है या कैनेज अवार्ड जो है, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, 77th एडिशन लाजमन आप लोगों ने याद रखना है। तो फर्स्ट फिल्म कौन सी आई, अनोरा इज दी जो है वो फर्स्ट नंबर पे आने वाली या फर्स्ट प्राइज है अनोरा। आपने लाजमन इसका नाम याद रखना है। या ऐसे टॉप अवार्ड क्या कहते हैं, पाल्मे दी ऑर्डर अवार्ड जो है वो कहते हैं। सेकंड प्राइज जो है वो इंडिया की मूवी को मिला, ऑल वी इमेजिन। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडिया पाकिस्तान के करीब करीब है, तो जो चीजें पाकिस्तान के करीब या एशिया में वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो पूछ सकता है ऑल वी इमेजिन प्रोड्यूस या टेलीकास्ट या जो भी बिलोंग्स टू इंडिया। तो ऑल वी इमेजिन डॉक्यूमेंट्री मूवी जो है ये इंडिया ने दूसरे इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ बनाई है। तो फर्स्ट प्राइज अनोरा और दूसरा प्राइज इंडिया की डॉक्यूमेंट्री ऑल वी इमेजिन। बहुत मजे की और बहुत घुमा के बहुत मेहनत करके मैंने खुद एक न्यूज को रीशेप किया। डच मतलब नेदरलैंड के पीपल को भी कहते हैं। डच कंट्री आर गोइंग टू सिलेक्ट न्यू प्राइम मिनिस्टर स्कूफ। अब बड़े मजे का नाम मैंने बताया स्कूफ, जैसा कि ओलफ स्कूल्स, ओलफ स्कूल्स ये जर्मनी के चांसलर हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे नाम याद होने चाहिए। ओलफ स्कूल्स जर्मनी के चांसलर्स हैं। सकूफ, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना यार 2 स्कूप आइसक्रीम के देना, ठीक है, तो आप उससे याद रख लें कि सकूफ जो है वो नेक्स्ट आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं नीदरलैंड के, ठीक है। विल सक्सीड, अब किस इस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर है, मार्क रुते। भाई यही नहीं, रुको ठहरो मैं बताता हूं आप लोगों को। भाई रुते जो हैं वो नेक्स्ट आने वाले नेटो के हेड भी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह ऐसे न्यूज इस तरीके से डिस्क्राइब करके मेरा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं आप लोगों को देगा। तो भाई मार्क रुते जो है वो नेक्स्ट आने वाले कौन है, वो नेटो के हेड हैं। अब कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड। नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर नेदरलैंड के कौन है, वो सकूफ हैं। जापान बिल्ट वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, कौन सा कंट्री। अच्छा ये न्यूज भी 2-3 साल तक जिंदा रहती है, मतलब एफपीएससी पूछता है, ठीक है, कि भाई कौन सा कंट्री है जिसने पहला वुडन सैटेलाइट बनाई, जापान ने। विल ब्लास्ट ऑफ ऑन स्पेस एक्स, मतलब ये स्पेस एक्स की सैटेलाइट पे रख के जो है वो आगे जो खला में भेजेंगे, स्पेस में भेजेंगे। स्पेस एक्स याद रहे, स्पेस एजेंसी किसकी है, एलन मस्क की है। जेम्स वेब टेलीस्कोप डिस्कवर्ड डिस्टेंट नॉन गैलेक्सी, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप कौन सी है, वो जेम्स वेब टेलीस्कोप है। यूक्लिड, ये यूरोपियन टेलीस्कोप है, आपने लाजमी यू से ही यूरोपियन यूनियन बस आप लोग याद रखें। यूक्लिड, ईयू यूरोप की जो है टेलीस्कोप का नाम यूक्लिड है। पाकिस्तान इलेक्शन टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2025-26। नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के होंगे, ठीक है, वो कौन से जो है 2025-26 साल के लिए पाकिस्तान कोशिश करेगा वो खुद जो है वो इसमें सिलेक्ट हो जाए। अब तक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में आप लोगों को बताने लगा हूं। अब तक पाकिस्तानियों ने कितने यूएन पीस कीपिंग मिशन या ब्लू हेलमेट मिशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया है, 46 ब्लू हेलमेट मिशन में पार्टिसिपेट किया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अक्रॉस दी 29 कंट्रीज आप लोगों को पता होना चाहिए। पाकिस्तान मार्क 26th एनिवर्सरी ऑफ यौम तकबीर, कायद आजम की पैदाइश हो, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे हो, अल्लामा इकबाल की पैदाइश हो,
भाई आपको उसके ईयर्स के हिसाब से भी पता हो भाई इसका कौन सा ईयर चल रहा है। बात को ऐसे भी एग्जामिनेशन कमेटी जो है वो क्वेश्चन घुमा के देती है। अब भाई न्यूक्लियर चीजों की बात हो रही थी तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूं, साल्ट ट्रीटी क्या चीज है। साल्ट ट्रीटी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टैक्स है और 1969 में ये हुई थी। ओपन स्काईज ट्रीटी 1992 में हुई थी। वो क्वेश्चन पूछ सकता है विच ट्रीटी इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर ट्रीटीज, तो भाई साल्ट ओपन स्काईज ट्रीटी न्यूक्लियर ट्रीटीज है, ठीक है। रशिया विल बिल्ड अ स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन उज्बेकिस्तान, ये न्यूज भी 2-3 साल तक जिंदा रहती हैं, मतलब के एग्जाम में आ सकती हैं कि कौन सा कंट्री किस कंट्री में जो है वो आपका बना रहा है। उज्बेकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री है और जो मैंने पहले बात की थी सोवियत यूनियन यूएसएसआर का पहले भी पार्ट रहा है, टूट के उज्बेकिस्तान बना था। शाहिद अफरीदी एम्बेसडर सिलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान का ट्रेवल और टूरिज्म में कौन सा इंडेक्स रहा, 101 इंडेक्स रहा। और ऐसे क्वेश्चन तो हर साल लाजमन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक्टर तलत हुसैन डाइड ऑन 26 मई 2024, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी 2024 में फोत होगी तो आपने विद डेट्स जो है वो उसको लाजमन याद रखना है पाकिस्तान की। अब अगली न्यूज जो 1-2 माह के लिए जिंदा रहती है, सर वलीद आपको हर तरीके से गाइड करेंगे। माइकल्स ओबामा, मदर ऑफ ओबामा जो प्रेसिडेंट थे, 44th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। माइकल ओबामा जो है उसके मदर जो है मारियान रॉबिन्सन जो है वो फोर्थ हो गई हैं। अब इसकी डेट याद करने की आपको जरूरत नहीं है। मैक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है जो बनने जा रही हैं, क्लाडिया जो है वो मैक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट, सर वलीद ने आपको पहले ही बता दिया। दुनिया का सबसे बूढ़ा और ब्लैक खला में जाने वाले आदमी का नाम, ये न्यूज भी 2-3 साल जिंदा रहती हैं। एड डवाइट जो है वो आपका, भाई डिलाइट किसे कहते हैं, खुशी को कहते हैं, ठीक है। तो खुशी से मतलब डिलाइट डिवाइट जो है वो आपका पहला ब्लैक और ओल्डेस्ट पर्सन फ्रॉम द यूएसए स्पेस में जा रहा है। पास पेपर्स के क्वेश्चन अब डिस्कस कर लिए जाएं। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स या सोवियत यूनियन जो है, इसने अफगानिस्तान पे कब हमला किया था, विद डेट क्वेश्चन आया हुआ है 24 दिसंबर 1979 को, और 1989 तक ये फौजें रही थी। सोवियत यूनियन कब खत्म हुई, पूरी की पूरी डेट आई हुई है 26 दिसंबर 1991, और ये बनी कब थी, 1922 में। ऑस्कर अवार्ड्स का दूसरा नाम या सिर्फ अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर या 96 अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस अवार्ड्स भी कहा जाता है। अब इसके अलावा जो है वो कैटालिस्ट, बहुत मजे का, मैं बायोलॉजी के रिलेटेड भी जो है वो वर्ड मीनिंग लेके आया हूं और इंग्लिश का भी। कैटालिस्ट स्टूडेंट्स ऐसी चीज को कहते हैं जो खुद इस्तेमाल ना हो बट उस प्रोसीजर को तेज कर दे, स्टिमुलेट कर दे। और बायोलॉजी में इंजाइम्स को कैटलिस्ट कहते हैं। ये एवरीडे साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ईडीएस का। भाई कौन है कैटलिस्ट, इंजाइम्स है कैटलिस्ट। एक और बात बताता चलूं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। प्लेटिट्यूड क्या होता है, स्टेटमेंट विद मोरल कंटेंट, बेटर लेट देन नेवर। भाई इसको हम वर्ड को प्लेटिट्यूड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक्स के साथ कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आपको मुझे उम्मीद है पसंद आया। तो प्लीज एक लाइक का बटन और शेयर कर दिया करें। आपका कुछ नहीं जाएगा बट इससे मेरा और स्टूडेंट्स का बहुत कुछ बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।